हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या बहुत ही प्यारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। वैसे तो वो घर के हर काम में अव्वल थी, पर उसमें बस एक ही कमी थी कि उसकी नाक बहुत ही ज्यादा मोटी थी, जिसके चलते आसपास के सभी लोग उसका खूब मजाक बनाया करते थे। उसके परिवार में उसकी माँ राजेश्वरी और पापा गौतम रहते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी उसे बाहर से सामान लाने को कहती है। काव्या, जरा बाजार से कुछ सामान ला दे लाडू। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाओ, मैं ना घर का काम कर दूंगी। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे मना क्यों कर रही है? माँ, मैं क्या करूँ, आप ही बताओ ना। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, सब मेरी मोटी नाक को देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। पर क्यों मेरे बच्चे, लोग तेरा मजाक क्यों बनाएंगे? क्योंकि माँ, मेरी नाक बहुत मोटी है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर कोई कुछ बोले तो उसकी वजह से तू बाहर जाना छोड़ देगी। माँ, आप समझते क्यों नहीं है? बाहर जाऊंगी तो फिर से वही सब सुनना पड़ेगा। बच्चे, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे अपनी माँ पर भरोसा है ना? ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। एक दिन काव्या कमरे में बैठी अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रही होती है कि तभी उसे विक्रांत नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है, जिसे काव्या एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। साथ ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी चालू हो जाता है। धीरे धीरे विक्रांत काव्या को पसंद करने लगता है। साथ ही उसकी मोटी नाक से भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन विक्रांत काव्या से सीसीडी में मिलता है। काव्या, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। सच में विक्रांत, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अरे नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों से शादी करना चाहता हूँ। अरे ऑब्वियसली यार, तुमसे ही करूँगा ना। विल यू मैरी मी? यस विक्रांत, आई विल मैरी यू। ये फैसला दोनों अपने अपने घर वालों को बता देते हैं और थोड़े ही दिनों बाद घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही विक्रांत और काव्या की शादी भी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छा चलता है। काव्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास मालती अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश होती है, पर जब भी वो उसकी मोटी नाक देखती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। ऐसे ही एक दिन काव्या की सास उस पर अचानक से चिल्ला पड़ती है। अरे बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय तो बना दियो। जी माँ जी, ये लीजिए चाय। छी, थू, अरे निकम्मी, ये तूने कैसी चाय बनाई है? बिल्कुल बकवास, एकदम तेरी नाक जैसी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? आप चाय का कंपैरिजन मेरी नाक से क्यों कर रही हैं? आई बड़ी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे अपना नाक देख तू, ऐसा लगता है किसी ने दही भल्ले का भल्ला निकाल कर तेरी नाक पर रख दिया हो। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मेरी नाक मोटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे और नहीं तो क्या हमारा है? तू जहाँ भी जाती है बस मेरी और मेरे बेटे की बेइज्जती करवाती रहती है। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरी अपनी है, कम से कम आप तो ऐसा मत कहो। चुप कर, पकोड़े जैसी नाक वाली, जा यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। काव्या रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विक्रांत ऑफिस से आता है और काव्या को उदास देखता है तो उससे पूछता है। काव्या, क्या हुआ तुम्हें और तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ भी नहीं विक्रांत, बस ऐसे ही थोड़ी सी परेशान थी। तुम सच बताओगी मुझे, या मैं फिर माँ से जाकर पूछूं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? अरे नहीं, आप माँ जी से मत पूछिए, मैं बताती हूँ। काव्या दुखी मन भाव से विक्रांत को सारी बात बताती है।
ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से लाल पीला होकर अपनी माँ के पास जाता है और चिल्लाने लगता है। माँ, आज आपने कैसे बात करी काव्या से? आपको पता नहीं कि वो आपकी बहू है? आप ऐसा आखिर कैसे बोल सकती हैं? हाँ तो क्या हुआ, कह दिया मैंने उसे, मोटी पकोड़े जैसी नाक वाली। तू लाया ही है ऐसी बीवी, तो मैं क्या करूं? इतनी फिक्र थी तो कोई खूबसूरत लड़की लाता। बड़ा आया बीवी की शिकायत करने वाला। माँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। जब आपने उसको अपनी बहू मानना ही नहीं तो फिर क्या ही बात करनी है आपसे। लेकिन माँ, आप एक दिन बहुत पछताओगी। हाँ हाँ, अब तो तू भी अपनी बीवी की ही भाषा बोलेगा ना। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों माँ बेटे में काव्या को लेकर आए दिन कहासुनी होती ही रहती। ऐसे ही किसी दिन काव्या घर का सामान लेने बाहर मॉल में गई होती है और मालती घर में अकेले होने के कारण खुद ही खाना बनाने रसोई में चली जाती है। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए गैस ऑन करती है कि तभी मालती की एक सहेली उनके घर आ जाती है और वो उससे बात करने में व्यस्त हो जाती है और मालती भूल जाती है कि उसने गैस के नॉब को ऑन ही छोड़ रखा है। कुछ ही देर बाद मालती की सहेली वहाँ से चली जाती है और काव्या भी सामान लेकर वापस घर आ जाती है। तब माँ जी, मैं आ गई घर का सामान लेकर। ठीक है, जा सामान रख दे और मेरे लिए थोड़ा सा सूप बना दे। काव्या रसोई में सूप बनाने जाती है कि उसी वक्त मालती को गैस की बदबू आती है और मालती को ये याद आता है कि उसने गैस की नोब ऑन करके ही छोड़ दी थी। मालती फौरन अपनी बहू को बचाने के लिए रसोई में पहुंच जाती है और गैस जलाने से उसे रोकती है। अरे अरे माँ जी, आप मुझे रोक क्यों रही हैं? आप ही ने तो कहा था सूप बनाने के लिए। अरे चुप कर तू। वैसे तो तू इतना ध्यान रखती है और आज तुझे पता नहीं चला कि गैस का नॉब ऑन था। अगर तुझे जरा सा भी कुछ हो जाता या मुझे देर हो जाती तो मैं अपने बेटे को क्या जवाब देती? उसे तो यही लगता ना कि मैंने तुझे मार डाला, इस आग में झोंक दिया तुझे। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक आप जैसी प्यारी सी सासू माँ मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है? शुक्रिया माँ जी, आपने तो मेरी जान बचा ली। अरे मैंने तेरी नहीं बल्कि अपनी मदद की है। तुझे कुछ हो जाता तो मेरा बेटा मुझे जेल भिजवा देता चक्की पीसने के लिए, और इस उम्र में मैं बुढ़िया जेल में चक्की नहीं पीसना चाहती। अरे माँ जी, अब मान भी जाओ ना कि आपको मैं अच्छी लगती हूँ और आपको मेरी चिंता भी है। हाँ हाँ, आई बड़ी दादी अम्मा, मुझे ज्ञान देने वाली। जा काम कर। हाँ बाबा, जाती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी रसमलाई। इस तरह गुजरते वक्त के साथ साथ काव्या का अपनापन और अच्छाइयाँ देखकर मालती का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी बहू को इस रूप में भी स्वीकार कर लेती है। साथ ही अब उसे अपनी बहू की मोटी नाक से भी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।